वेलकम बैक दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। और आज हम लोग मैंगोज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंगो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में हैं उसे हम लोग क्लियर करेंगे कि मैंगोज़ को हम लोग डायबिटीज़ में खा सकते हैं, या अगर हम मोटे हैं या फैट लॉस प्रोसेस में हैं तो हम मैंगोज़ को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। और बात करेंगे मैंगो में कितनी शुगर होती है और कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और क्या मैंगो ओवरऑल हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। तो आज हम लोग मैंगो से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। तो अगर आपका फैट परसेंटेज हाई है, यानी आप मोटे इंसान हैं, या अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो आपको मैंगोज़ खाने चाहिए या मैंगोज़ से दूर रहना चाहिए, मैंगोज़ से डरना चाहिए। तो मैंगोज़ पे आने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको मैंगो से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, लेकिन आपको अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, ओवर ईटिंग से, प्रोसेस फूड से, शुगर से और जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं जैसे स्मोकिंग हो गई या अल्कोहलिज्म हो गया, इन सब चीज़ों से डरना चाहिए। ये मेन रीज़न होते हैं हमारे ओबेसिटी और डायबिटीज़ के। तो हम लोग किसी एक फ्रूट को जो है इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। मेन चीज़ें तो यही होती हैं हमारी, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ या ओबेसिटी होती है। तो फिर क्या हमें मैंगो खाने चाहिए डायबिटीज़ और ओबेसिटी में? बिल्कुल खाने चाहिए। और क्यों खाने चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैंगोज़ में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई और उसके साथ ही साथ मैक्सिमम विटामिन बी, सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ के सारे विटामिन होते हैं मैंगो में, जो कि हमारी इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर करते हैं, यानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सीजनल मैंगो जो हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और उसके साथ ही साथ मैंगो में मिनरल भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उसके साथ ही साथ उसमें फाइबर का भी अमाउंट ज़्यादा होता है, फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो 100 ग्राम मैंगो में अप्रॉक्स 14 ग्राम शुगर होती है, लेकिन मैंगो का फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो है उसको न्यूट्रल कर देता है, यानी उसको बैलेंस कर देता है। यानी जब हम मैंगो खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो मैंगो की शुगर होती है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं कर पाती है। जैसे अगर हम लोग 14 ग्राम ऐसे चीनी खा लें तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगी, लेकिन मैंगो में फाइबर होता है जिसकी वजह से उसको नहीं बढ़ा पाता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं कर पाता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आप फिर भी मैंगो को खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको इंक्रीज़ नहीं करता है, बहुत तेज़ी से अचानक से हमारे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ नहीं करता है ये, क्योंकि मैंगो में फाइबर होता है इसलिए। तो आप इसे खा सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमें नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ एक्सेस में अगर आप खाएंगे तो वो नुकसान ही करेगी, चाहे वो जितनी भी न्यूट्रिशियस क्यों ना हो। तो एक लिमिट में हम लोगों को मैंगो खाने हैं पूरे दिन में, और वो मैं बताता हूँ कि एक दिन में कितने मैंगो खाना सही रहता है। तो अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आप पूरे दिन में 2 से 3 मैंगो खा सकते हैं। और अगर आपकी बहुत ही एक्सट्रीम में डायबिटीज़ है, यानी बहुत ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है और कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आप फिर 1 मैंगो खा सकते हैं। और उसको भी अगर आप चाहें तो बेस्ट रहेगा टुकड़ों में खाएं, यानी आधा आप जो है दिन में खा सकते हैं, आधा रात में खा सकते हैं। तो उस हिसाब से भी ये सही रहेगा। 1 मैंगो से ज़्यादा मत खाइएगा। लेकिन अगर आपके एक्सट्रीम में डायबिटीज़ नहीं है, आप बाउंड्री पे हैं, तो आप 2 से 3 आम खा सकते हैं पूरे दिन में। और जो मोटे लोग हैं या अपना जो फैट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए यह है कि उन्हें कैलोरी डेफिसिट पे रहना है, यानी अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी उन्हें खानी है। मेंटेनेंस कैलोरी उतनी कैलोरी होती है जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। उससे जब हम कम कैलोरी खाएंगे तो हम जाहिर सी बात है हमारी बॉडी अपने आप ही से फैट बर्न करने लगेगी। तो हमें कैलोरी डेफिसिट पे खाना है। कैलोरी डेफिसिट के ऊपर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हैं तो आप चाहे मैंगो खाएं या ना खाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मैंगो खा रहे हैं फिर भी अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे हैं तो आपकी बॉडी जाहिर सी बात है अपने आप ही से फैट बर्न करेगी। और अगर आप मान लीजिए मैंगो नहीं भी खा रहे हैं और अगर आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट पे नहीं है, मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर जा रही है, तो आपका फैट अपने आप जो है इंक्रीज हो जाएगा, चाहे आप मैंगो खाएं या ना खाएं। तो मेन जो हमारा गोल होता है मोटापे में वो कैलोरी डेफिसिट पे रहना होता है। कैलोरी डेफिसिट पे रहिए तो भी आप आम एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो से हमें यही समझ में आता है कि मैंगो एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपर फूड है इंडिया में जो पाया जाता है। इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं और फाइबर भी है, और ये सीजनल आते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो आप इसको स्किप ना करें मैंगो को, आप चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में करिएगा। अगर आप नॉर्मल है तो भी सही है, या अगर आपकी डायबिटीज़ है या आप मोटे हैं
तो जो है आप उसको भी फिर भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लिमिट में रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर लिमिट के ऊपर जाती है तो वो चाहे जितनी भी अच्छी हो वो आपको नुकसान करेगी फिर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब मुलाकात होती है हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग।